इसी तरह उसको भी फाड़ के आपके शेर के आगे कर देती है। भगवान कहने लगे, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमने ये कहा था कि आधा अंग शेर खाएगा, आधे अंग को तुम ले जाइए। आज वो मैया उस आधे अंग को ले जाकर महलों में पहुंच जाती है और महलों में पहुंचकर उसी लाश पर बुरे तरीका से रोने लगी। बेटा कि बेटा निकई अखियां खोलो और अपनी मैया से उठ कर के बोलो। करके बोलो रानी विचित्रा रो रही है। तब तक महाराज मोरध्वज आ गए, कहने लगे, अरे पागल, इस लाश पर ही रोती रहेगी? शेर ने तो भोजन कर लिया, दोनों महात्मा भूखे हैं, उनके लिए भोजन नहीं बनाएगी क्या? उसी समय एकदम रानी आंगन से और भीतर पहुंच गई जाई और आज महात्मन को वो मैया भोजन रही बना। अरे पागल सी हो गई वो मैया, कहे प्रेमलता समझाई। पागल सी हो गई वो मैया, कहे प्रेमलता समझाई। हाथ में बर्तन नाए आंसुन से झोंका रही लगा। चौका दे के आज मैया ने भोजन खूब बनाए। चौका देगी आज मैया ने भोजन ददा बनाए। जाओ महात्मन को ले आइयो, ऐसे वचन सुनाए। अरे धीरे धीरे लड़खड़ा दरवाजे पे आओ, धीरे धीरे लड़खड़ाती वो दरवाजे पे आओ। पास पहुंच के संतन के जने ऐसे वचन सुनाओ। चलियो बाबा आंगन में निक भोजन चल के पइयो। चलियो बाबा आंगन में अब भोजन चल के पइयो। जा पागल प्रेमलता को दर्शन दे के सफल बने। राजा मोरध्वज बोले, स्वामी जी अंदर चलिए, भोजन पा लीजिए चलकर। आज भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर जिस समय पहुंचे, आज राजा मोरध्वज ने बड़ा ही सुंदर सा आसन डाल के भगवान कृष्ण और अर्जुन को बैठा लिया। चरण धोई की राजा ने चरणामृत लियो और सुंदर आसन डाल, सुंदर आसन
आसन डाले थाल रख दियो सुंदर आसन। महाराज के भोजन प्रेम से पाई लीजिए और पहले लेके ग्रास भोगवा हरि को लगाई दीजिए। भगवान कृष्ण और अर्जुन के सामने राजा मोरध्वज ने एक थाली रख दी। कहने लगे महाराज शुरू करो। भगवान कृष्ण कहने लगे राजा मोरध्वज अभी एक थाली की और जरूरत है। तीसरी थाली आ गई। जवाब दिया आप बैठ जाइए। अंदाजा लगाना भाइयों, जिसके आंगन में बच्चे की लाश रखी है वो भोजन कर रहा है। जवाब दिया महाराज। अब बोले राजा मोरध्वज अभी एक थाली की और जरूरत है। चौथी थाली आ गई। बोले महाराज शुरू करो। राजा मोरध्वज से भगवान कृष्ण बोले हे राजा मोरध्वज हम उस आंगन में भोजन नहीं करते जिस आंगन में एक नन्हा सा बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ मेरी थाली की तरफ न आए। तुम अपने बेटा को बुलाओ। राजा मोरध्वज कहने लगे स्वामी जी ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अभी मेरे बेटा को शेर को खिला के आए हो। भगवान कृष्ण कहने लगे ओरे राजा मोरध्वज तू ओ सतवादी भूपर के झूठ मती बोले। राजा मोरध्वज तेरा बेटा रतन कुमार रे महल में है डोले। आवाज लगा राजा मोरध्वज। राजा मोरध्वज बहुत कोशिश करता है लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकलती। एकदम आवाज निकली। कैसी आवाज निकली कि ओ बेटा तेरो बबुला तो आंगन में लाला तेरे। बेटा कुमार निक भोजन जाइए कराई रे बाट तेरी है